नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्यों से भरी अनोखी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे लोग भूतों का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर एक रहस्यमयी जंगल में स्थित है, जहां दिन में भी जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ कई आत्माओं का वास है और इस मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साहसी युवक ने इस मंदिर के रहस्यों से पर्दा उठाया और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस भूतों के मंदिर में ऐसा कौन सा अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है जो सदियों से अनसुलझा हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक दूर दराज गांव में एक मंदिर था जिसे भूतों का मंदिर कहा जाता था। मंदिर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस मंदिर में किसी समय महान तांत्रिकों ने साधना की थी, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ वास करती है। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती है और जो भी रात को मंदिर में गया वो लौटकर कभी नहीं आया। इस मंदिर की कहानी गांव में काफी पुरानी थी, लेकिन इसने एक युवा शोधकर्ता आदित्य का ध्यान खींच लिया। आदित्य को रहस्य और प्राचीन कथाओं में गहरी रुचि थी। उसने गांव पहुंचकर कई लोगों से मंदिर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे चेतावनी दी, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आदित्य ने फिर भी इस रहस्य को जानने का निश्चय कर लिया। आदित्य ने योजना बनाई कि वह पूर्णिमा की रात को मंदिर में जाएगा, क्योंकि उस रात को ऊर्जा का स्तर उच्च होता है और शायद वह कुछ असाधारण अनुभव कर सके। गांव के लोगों ने उसे ढेरों कहानियां सुनाई कि कैसे पहले भी लोग मंदिर के रहस्य का पता लगाने गए थे, पर कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन आदित्य अडिग रहा। रात के समय आदित्य ने एक टॉर्च और कुछ आवश्यक वस्त्र लेकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई देख रहा हो। घना जंगल, झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और डरावना बना रहे थे। आदित्य ने हिम्मत नहीं छोड़ी और मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। मंदिर का दरवाजा भारी था और उस पर तांत्रिक प्रतीकों के चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही आदित्य ने दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे खुला और आदित्य ने अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और बीच में एक यज्ञ देवी थी जो मानो अभी भी गर्म थी। मंदिर के गर्भगृह में एक देवी की मूर्ति थी, परंतु उसका चेहरा अंधकार में डूबा हुआ था। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, उसे किसी के हल्के से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आदित्य ने हिम्मत करके गर्भगृह में प्रवेश किया। अचानक उसे अपने चारों ओर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और फिर किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य चौंक गया, लेकिन उसने साहस से कहा, मैं इस मंदिर के रहस्यों को जानने आया हूँ। तभी गर्भगृह में चारों ओर से एक हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी के केंद्र में एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति मंदिर के संत की आत्मा थी, जिसने सदियों पहले यहाँ साधना की थी। संत की आत्मा ने आदित्य को बताया कि वह शापित है और इस मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ वास कर रही है
अब उस आत्मा ने बताया कि एक समय था जब वह इस मंदिर में अपनी साधना के चरम पर थी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने भीतर प्राचीन मंत्रों की गूढ़ रहस्यमयी ताकत को जागृत कर लिया था। लेकिन एक दिन उसने एक अलग मंत्र का उच्चारण कर दिया, जिससे उसके सारे तप का फल नष्ट हो गया और वह इसी मंदिर में भटकने के लिए शापित हो गया। उसने आदित्य को यह भी बताया कि यहाँ कई और आत्माएं हैं जो तांत्रिक प्रयोग के दौरान मारी गई थी और अब तक मुक्ति की राह देख रही है। यह सुनकर आदित्य की जिज्ञासा बढ़ी। उसने संत से पूछा, क्या यहाँ से मुक्ति का कोई उपाय है? संत ने धीरे से कहा, मुक्ति का मार्ग है, परंतु इसके लिए तुम्हें भी इस मंदिर की रहस्यमयी साधना का हिस्सा बनना पड़ेगा। तुम्हें इस मंदिर में अमावस्या की रात तंत्र मंत्र के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ बैठकर साधना करनी होगी। लेकिन यह बात याद रखना कि यह यात्रा जोखिम भरी है। आदित्य ने हिम्मत करके उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने गांव में वापस जाकर अमावस्या की रात की प्रतीक्षा की और सारी तैयारियां की। गांव वाले उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदित्य अपने संकल्प पर अड़िग था। अमावस्या की रात आदित्य ने वापस मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर में फिर से उसे वही रहस्यमयी ठंडी हवा महसूस हुई और इस बार मंदिर में घुसते ही उसने देखा कि गर्भगृह में मंत्रों का जप हो रहा था। वह समझ गया था कि यह संत की आत्मा उसकी परीक्षा ले रही है। आदित्य ने ध्यान केंद्रित किया और संत द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही आदित्य ने मंत्र का सही उच्चारण किया, अचानक मंदिर के वातावरण में एक बदलाव आया। वहां की हवाएं तेज हो गई और एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। संत की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की सभी बुरी भावनाओं का सामना करना होगा। इसके बाद आदित्य को विभिन्न अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ा जो उसकी परीक्षा ले रही थी। वह अपनी चेतना को संतुलित रखते हुए इस आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ा। एक एक कर उसने सारी परीक्षाएं पास की। अंततः उसने मंदिर में अदृश्य रूप से बंदी आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त की। संत की आत्मा ने अंत में आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह मंदिर शांति का स्थान बन गया है और तुमने मुझे और यहाँ की अन्य आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। अब कोई भी इस मंदिर में बिना भय के प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार आदित्य ने न केवल गांव वालों का भय दूर किया, बल्कि इस रहस्यमयी मंदिर का एक नया इतिहास रच दिया। इस तरह हमारे साहसी युवक ने अपने साहस और आत्मविश्वास से उस मंदिर के रहस्यमयी रहस्य का पता लगाया और आत्माओं को मुक्ति दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास और डर से ऊपर उठकर सच्चाई को जानने का साहस करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अगली बार एक और अद्भुत कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।